हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबको सबके मन में अपना एक अलग ही उत्साह होता है तीज को लेकर, करवा चौथ को लेकर, वट सावित्री को लेकर के। तो आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सबकी तीज पूजा अच्छे से जाए, खुशी पूर्वक जाए, हमारी आप सबसे यही शुभकामना है। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि तीज पूजा जिस दिन यानी कि मंगलवार 30 अगस्त को आप लोग सुबह से लेकर के शाम जब तक आपकी पूजा पूरी हो जाती है तब तक क्या करना चाहिए। ऐसे तो हर जगह के अपने अपने एक मान्यताएं होती हैं, लेकिन जो हम करते हैं, जो हमारा क्षेत्र है, यानी हम आपको बता दे रहे हैं कि हम बिहार से हैं, थोड़ा सा और बता दे रहे हैं कि हम पटना से हैं। ठीक है, तो जो मान्यताएं हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक बात जो आ रही है कि 30 अगस्त को, ठीक है, तिथियां जो है वो अलग अलग विभाजित हो जा रही हैं। यानी तृतीया तिथि जो है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही तीज का दिन निकट आएगा यहाँ पे भी बहुत सारे भ्रांतियां बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे रक्षाबंधन में बनी थी, कुछ इसी तरह से बननी शुरू हो सकती हैं। लेकिन आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कि 29 अगस्त को 3:00 से जो है, ठीक है, 29 अगस्त को ही यानी सोमवार को ही 3 यानी 3:30 से जो है वो तृतीया तिथि शुरू हो जा रही है। ठीक है, तो 3:00 मतलब 3:30 से सोमवार को दोपहर के 3:30 से तृतीया तिथि शुरू होकर के पूरी रात रह रही है। और उसके बाद फिर अगले दिन यानी मंगलवार को 3:34 तक जो है तृतीया तिथि रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग मतलब बहुत सारे असमंजस बनने जा रहे हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहने का यहाँ पे एक सिर्फ इतना ही मतलब है कि उदया तिथि में जो है वो पर्व त्योहार मनाया जाता है। उदया तिथि में पर्व त्योहार मनाने की मान्यता है। तो 29 अगस्त को दोपहर से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे जो है इसका जो पहले ही हट जा रहा है। तो मंगलवार को जो है वो 3:30 तक ही तृतीया तिथि है, दोपहर के 3:30 तक ही तृतीया तिथि है। उसके पश्चात जो है वो चतुर्थी तिथि आ जा रही है। तो चतुर्थी तिथि आ जा रही है और उसके मतलब तीज के अगले दिन जिसको पारण बोला जाता है, पारण के दिन यानी बुधवार से जो है वो गणेश चतुर्थी का जो 10 दिन का जो महाउत्सव है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सुबह में पूजा अगर आप नहीं करते थे तो कोशिश कीजिए आप सुबह मंदिर जो सब लोग जाते हैं वहां पे जाइए, शिव मंदिर जाइए, देवी मंदिर जाइए, वहां पे पूजा कीजिए। और मंदिर जब भी जाते हैं तो मंदिर जाने से क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी भी वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तीज की पूजन के लिए है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि तीज के पूजन के लिए शिव परिवार के पूजन के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है वो आप सामग्री आप रख लीजिए। और साथ ही साथ सुहाग की वस्तुएं रखनी चाहिए। सुहाग की वस्तुएं माता रानी को भेंट चढ़ाई जाती है और फिर उसको आप लोग संध्या के समय जब आप पूरा 16 श्रृंगार करते हैं तो जो माता रानी को जो भेंट आप चढ़ाई होती है उसको आप उस दिन धारण कीजिए। उन्हीं सामग्रियों को आप अपने रूप को सजाइए। इसका मान्यता सिर्फ यही है कि माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। फिर संध्या के समय जो प्रदोष काल में शिव परिवार की जो पूजा होती है, प्रदोष काल का समय हम आपको बता दे रहे हैं। समय जो होता है वो जब गोधूली वेला समाप्त हो जाती है, ठीक है, गोधूली वेला समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो है वो 1.5 से 2 घंटे का जो है प्रदोष काल होता है। तो वो प्रदोष काल आपको वही 7 से 9 के बीच में आपको मिल, या फिर शाम के समय जब पूजा होती है प्रदोष काल में पूरे शिव परिवार की जब पूजा होती है तो उस समय भी आप सुहाग सामग्री चढ़ाते हैं। और उसके अगले दिन अगले दिन भी आप चाहे तो उसका आप श्रृंगार करें, और नहीं तो फिर खास मौकों पर आप श्रृंगार कर सकते हैं। एक तरह से एक प्रसाद रूप में कहा जाता है कि हमें माता के द्वारा माता के चढ़ाए चरणों में जो सुहाग सामग्री होते है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसको पहनना चाहिए। किसी को आप घर में जो बड़े हैं उनको आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप खुद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात हम आपको बता दे रहे हैं कि उस दिन जो है मिट्टी का जो शिव प्रतिमा होती है, जिसको एक मानव प्रतिमा के रूप में उनकी पूजा होती है, पूरे परिवार सहित माँ गौरी के साथ गणेश कार्तिक पूरे परिवार के साथ उनकी एक जो संयुक्त परिवार जिसको कहा गया है उनके पूरे परिवार के साथ उनकी पूजा की जाती है। पार्थिव शिवलिंग भी अगर आप उस दिन बना करके, ठीक है, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से तैयार किया जाता है, अंगूठे बराबर जो होता है उसको तैयार करके उस दिन आप उनका जल अभिषेक भी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। तो उस दिन आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग जो होता है जिस उद्देश्य हेतु आप पूजा करते हैं, ठीक है,
जिस उद्देश्य हेतु आप पूजा करते हैं, बस उसी उद्देश्य के हेतु पूजा करने के पश्चात उसको जो है विसर्जन कर दिया जाता है। उसको अगले दोबारा अगर आप सोचे कि हम अगले दिन भी पूजा करें, अगले दिन भी पूजा करें, तो नहीं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा बस एक बार उद्देश्य मात्र से ही की जाती है। ठीक है, अब हम आपको बता दे रहे हैं कि उस दिन जो है कहने का मतलब कि बाल काटना नहीं चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए उस दिन। मतलब लोग आईब्रो उस दिन भी बनवा लेते हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। और खास करके उस दिन बाल धोना नहीं चाहिए, शैम्पू लगा के बाल को जो हाथ से आप लोग रगड़ के लोग साफ करते हैं, उस तरह के काम आप ना कीजिए। कहा जाता है कि व्रत के दिन तो बाल धोना ही नहीं चाहिए, एक दिन पहले धो लेना चाहिए, संभव हो एक दिन पहले धो लेना चाहिए। उस दिन सिर्फ जल से स्नान करना चाहिए। और उस दिन जो है वो मेहंदी वगैरह भी लोग श्रृंगार के रूप में लगाते हैं, तो लगाना चाहिए, सब कुछ श्रृंगार करना चाहिए, ये तो बताने वाली बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। और फिर पूजा कर लेने के बाद, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, आप लोग भी पूजा करते ही होंगे, सब लोग के तरफ अपने अपने मान्यता होती है। तो पूजा करने के बाद सुहाग लेने की एक परंपरा होती है। जैसे कहने का मतलब सुहाग ले, तो जिस भी साड़ी में पहन करके आप पूजा करती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि वो साड़ी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। मतलब लोग शादी वाली साड़ी भी पहनते हैं, कुछ नए जिसको कोड़ा बोला जाता है वो भी लोग पहनते हैं। तो हर जगह की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो जो साड़ी की जो आंचल होता है उसको हाथ में लेकर के, ठीक है, ऐसे हाथ में लेकर के, और माता के चरणों में जो हम फल वगैरह, सिंदूर, चूड़ियां, जो सुहाग की सामग्रियां जो हम माता के चरणों में चढ़ाते हैं, उनको अगले दिन पारण के दिन, ठीक है, पारण के दिन जब पूजा, हमारा पारण के दिन भी तो पूजा करना होता है, तो भोर में पारण होता है, भोर में ही पूजा की जाती है। मतलब सूर्य उदय होने को रहता है, तो हमारा जो पारण का जो पूजा होता है वो पूजा हम कर लेते हैं। पूजा करने के पश्चात सुहाग लेने की मान्यता होती है। ऐसे ऐसे आंचल में सुहाग लिया जाता है, फिर उसके बाद इस्तेमाल कीजिए, उसको पहनिए, और फिर माता से प्रार्थना कीजिए कि जो हमारी जो पूजा है, हमारा जो व्रत है, वो शुभ फलदायी हो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, ऐसा हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद क्षमा याचना मांगनी चाहिए। क्षमा याचना मांगने का अगर आप अपने भाषा में मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। संस्कृत शब्दों का बहुत ही महत्व होता है, ये देव भाषा कहा गया है इसको। तो जैसे संस्कृत जो होती है वो अपने आप में ही ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, तो संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी रूप में। और जब भी पूजन वगैरह करें तो घंटी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जब भी कहा जाता है कि जब भी देवता को आप कुछ अर्पण कीजिए तो एक हाथ से अर्पण कीजिए और एक हाथ से घंटी अवश्य बजाते रहिए, अर्पण करते रहिए और घंटी बजाते रहिए। कुछ इस तरह की मान्यताएं हैं, ठीक है। और उस दिन एक मंडप तैयार किया जाता है, ठीक है, मंडप तैयार किया जाता है। मंडप में केले की पत्तियां होती हैं, अगर पांच पत्तियां मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 पत्तियां भी मिल जाए तो उनका आप मंडप तैयार कीजिए। और शंकर जी को चढ़ाने के लिए आप जिसको बोलते हैं ना हम लोग का जनेऊ बोलते हैं, जनेऊ चढ़ाइए। और जो गणेश भगवान होते हैं उनके लिए 21 दुर्बा, ठीक है, 21 दुर्बा आप ले लीजिए। और जो कच्चा सूता होता है जिसको आप मौली बोलते हैं वो ले लीजिए, और उससे 3 गांठें दुर्बा का ऐसे मुट्ठी में ऐसे बांध करके और 3 लपेटा लपेटिए। उसके बाद 3 गांठें बनाइए और गणपति को समर्पण कीजिए, ठीक है। और जो दुर्गा की जो जिसको क्या बोलते हैं, उसकी फुनगी जो बोलते हैं, वो आपकी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से चढ़ाइए कि आपकी तरफ होनी चाहिए। और बेलपत्र के लिए तो आप जानते ही होंगे, बाकी फूल वगैरह, फल वगैरह भी मैंने बताया है कि जिस तरह से प्रकृति में हमें प्राप्त होती है उसी तरह से हमें चढ़ाना चाहिए। अब दीप कलश बनाने के लिए भी हमारा एक वीडियो है, आप कलश बनाने के लिए आप देख सकते हैं, कलश बनाने की वीडियो हमने डाल रखी है। तो यहाँ पे कलश जो है वो दीप कलश तैयार होगा, और चावल के ऊपर रख करके आप इस तरह का दीप कलश तैयार कर सकते हैं। आरती कीजिए, जैसे पूरे परिवार है तो परिवार के साथ बैठ करके पूजा अर्चना कीजिए। भगवान को वस्त्र जरूर चाहिए उस दिन जो है ना, अगर आपको वस्त्र मिल जाते हैं, रेशमी वस्त्र मिल जाते हैं तो आप उनको वस्त्र जरूर चाहिए, वस्त्र चढ़ाइए। मतलब एक तरह से प्रभु का आवाहन कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, श्रृंगार करने के बाद उनको भेंट दीजिए, उनको भोग लगाइए। मतलब एक तन मन से धन से पूरी, अगर पूजा में 1.5 घंटे लग जाते हैं इस तरह की पूजा में, तो आप समय लगाइए और अच्छे से पूजा कीजिए। कुछ और बाकी रहा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। चलिए सबको राधे राधे। एक और बात हम आपको बता दे रहे हैं, उस दिन आर्टिफिशियल गहने लोग पहनते हैं तो इस चीज से आप बचिए।
उस दिन जो नेचुरली जो हमें प्राप्त होता है शादी के समय, जो हमें प्राप्त होता है एक सुहागन के रूप में, जो हमें उस दिन जो एक सुहागन का जो दर्जा हमें विवाह के समय जो दिया जाता है, उन गहनों का उस दिन आप इस्तेमाल कीजिए। वो गहने आप पहनिए, संभव हो तो उस दिन सिंदूरा जो होता है हमारा सिंदूरा का इस्तेमाल कीजिए। और शादी वाली अगर आपको चुन्नी मिल जाती है तो चुन्नी का इस्तेमाल कीजिए। और जितना हो सके आर्टिफिशियल चीजों से आप उस दिन दूर रहिए। चलिए सबको राधे राधे।